नमस्कार, दैनिक शिवचाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम अम्बेडकर चौक हमारे पीछे देख रहे हैं। डोमा फेडरेशन की तरफ से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अमित शाह जी के जो पार्लियामेंट में बयान है उनको लेकर पूरे देश में विवाद खड़ा हो चुका है। कल भी इसके दृश्य हमने आपको कांग्रेस पार्टी के बाहर बताए, जहाँ पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और ये कहा था कि अमित शाह जी आप माफी मांगी, क्योंकि उनके शब्द थे यहाँ पर कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर आप इतना नाम भगवान का लेंगे तो आप को स्वर्ग मिल जाएगा। उसी के चलते आज इस समय आर.के. कलसोत्रा और इनकी पूरी टीम यहाँ यानी कि डोमा फेडरेशन की ओर से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि माफी मांगिए अमित शाह जी, माफी मांगिए, माफी मांगिए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी के चलते इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। अम्बेडकर चौक के बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कि संस्थापक है, ये कहेंगे, और जो जिन्होंने हमें अपना आइन दिया, जो संविधान दिया, उसी संविधान के चलते पिछड़े वर्ग के लोग थे, या यूं कहे कि जिस तरह से महिलाओं को अपने अधिकार का पता चला, पिछड़े वर्ग को अपने अधिकारों का पता चला, तो आज कहीं ना कहीं उन्हें अधिकार मिल रहे हैं और लोग जागरूक भी हुए। इसी संविधान की देन है। पूरा देश इस संविधान को मानता है, क्योंकि साफ तौर पर कहा गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, हाथों में ये छोटे छोटे पंफलेट और देश से माफी मांगे। डोमा कॉन्फेडरेशन की तरफ से ये समय प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके समक्ष हम प्रदर्शन की पूरी तस्वीरें रख रहे हैं। जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, बाबा तेरी सोच दे, बाबा तेरी सोच दे, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। चलिए इस समय आर.के. कलसोत्रा जी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कलसोत्रा जी, कल भी कई जगहों पे प्रदर्शन हुए, वहीं पर भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन हुआ। वो कह रहे थे राहुल गांधी जी माफी मांगो, पर कांग्रेस पार्टी कह रही थी अमित शाह जी इस्तीफा दो। आज आप भी यहाँ पर एकत्रित हुए, जो शब्द उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया था, क्या कहेंगे उसे? भारत देश में इस तरह की शब्दावली पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये पहली बार हमने सुनी। इतना बिलो स्टैंडर्ड ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह का है, हमें बड़ा ये दुख लगा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, इस वक्त उन्हें स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से जाना गया है, और भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंटें हैं उनको सम्मान के साथ कहीं उनके रोड के नाम रखे जा रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटियों के नाम रखे जा रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक स्टैचू लगा था बाबा साहब का, जो दलितों ने अपने पैसे से लगाया था, इस बीजेपी सरकार ने उसे उखाड़ दिया। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस हिंदू संगठनों ने, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और उस संविधान के अंदर जो उन्होंने राइट्स रखे, जो नारी जाति थी हमारी, आपको मालूम है मनुस्मृति में एक दुआ है, ढोल शूद्र और नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को परिवर्तन करके एक बुक दी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें कास्टलेस सोसाइटी की रचना की गई, जिसमें सबको यकसा अधिकार दिए गए, और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे उनके लिए कुछ प्रोविज़न रखे, जो जिनको हम रिजर्वेशन कहते थे। तो इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रामलीला मैदान में पोर्ट्रेट के साथ जलाया। यही नहीं, इनके मंत्री जो हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो सलाहकार होते थे पहले, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की, और जो हेगड़े हैं उन्होंने भी, और जो छोटे मोटे भारतीय जनता पार्टी के जहाँ हिंदू संगठनों के लीडर हैं वो भी बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं। और
ये देश जो है हिंदुओं का स्थान बने, ये दूसरे जो सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हो, इनको बाहर निकाल दिया जाए, इसकी शब्दावली यूज़ करते हैं। इसलिए जो संविधान है, जो सबको मूल अधिकार देता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो शब्दावली इन्होंने प्रयोग की है, वो इनके मन से निकली है और जुबान पर आ गई है। उस शब्दावली का हम निंदनीय करते हैं और हम अमित शाह जी से ये कहते हैं कि आपने ये जो प्रदर्शन रोकने हैं तो जल्दी से जल्दी उसी पार्लियामेंट हाउस में माफ़ी मांगें और रिज़ाइन करें। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी हम ये गुहार लगा रहे हैं कि आप भी अपने मंत्रियों को समझाएं, अपनी पार्टी को समझाएं, ये हिंदू मुस्लिम का जुगाड़ जो है छोड़ें और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसे पूरा का पूरा लागू करवाएं और अमित शाह से माफ़ी भी मंगवाएं और उसका इस्तीफ़ा भी दिलवाएं। नहीं तो ये संघर्ष जो है गलियों तक भी जाएगा और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक सही मायने में पार्लियामेंट के हाउस के अंदर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते। ये आज का प्रदर्शन है या आगे भी इसे ये प्रदर्शन जो है आज भी जम्मू में ही नहीं पूरे भारत में कई जगहों पर चल रहा है और ये चलता रहेगा। धन्यवाद जी। सर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो एक हमारे इस मुल्क के होम मिनिस्टर, एक जिम्मेवार एक शख्स ने जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी के ख़िलाफ़ जो अपशब्द कहे हैं, ये बहुत निंदनीय हैं। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये उनकी जो हमारी मिनार्टीज़ हैं, दलित, ओबीसी, उनके प्रति उनकी क्या भावना, क्या सोच है, ये प्रकट हो गई है। और हम ये समझते हैं कि उनको फ़ौरन, देखिए, अगर ये अपशब्द किसी आम आदमी ने कहे होते और ख़ासकर किसी अल्पसंख्यक ने कहे होते तो मुझे लगता है इस वक्त तक UAPA लग गया होता। और ये बड़े दुख की बात है कि उनको, मैं समझता हूँ कि फ़ौरन जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए और जो पूरी जो यहाँ की कैबिनेट, यहाँ की जो पार्टी है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतने महान शख्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया, उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे गए हैं, हम इसको पूरी इस तरह कंडेम करते हैं। और जिस तरह कलसोत्रा जी ने कहा है कि दलित, ओबीसी, मिनार्टीज, हम सब इकट्ठे होके हम लगातार अपना प्रोटेस्ट जो जारी रखेंगे जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगते और उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता। साफ तौर पर अमित शाह जी के लिए कहा गया वो माफ़ी मांगे और उनका इस्तीफा नहीं तब तक। जी भैया आप क्या कहेंगे? आप एक युवा नेता के निर्माता हैं वो संविधान के, तो दुनिया उन्हें मानती, तो इस तरह के शब्द और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जो कह रहे थे ये से तोड़ा मरोड़ा गया है। देखिए, ऐसा है कि आज का ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जिसमें सर्वधर्म और ख़ास तौर पे जितनी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का आज साझेदारी एक प्रोग्राम था जिसमें हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है कि बाबा साहब के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करनी, वो भी एक जिसको हम मंदिर बोलते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, और उसको जोड़ा जाना और उसके ऊपर एक कटाश करके कि अंबेडकर साहब को बोलना कि फैशन बन चुका है। अंबेडकर साहब कोई फैशन का मोहताज थे और उसको ऐसी भाषा में बोला जाना उनका मानसिकता दर्शाता है कि वो कैसी मानसिकता रखते हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर। आज शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, हमारे प्रेसिडेंट सरदार निंदर सिंह खालसा जी, मैं यूथ प्रेसिडेंट, हमारी पूरी टीम ने और डोम के साथ आज ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया है। आगे भी आने वाले दिनों में जब तक होम मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर माफ़ी नहीं मांगते या इस्तीफा नहीं देते तब तक ये प्रोग्राम ऐसे जारी रहेंगे। और हम लोगों को कहीं ना कहीं जो घरों में बैठे हुए हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि वो भी इस ऐसे प्रोटेस्टों में शामिल हों ताकि हमको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके बाबा साहब को। साफ तौर पर बिल्कुल ने कहा कि चलिए कश्मीर से सर आए। सर आपका नाम? मेरा नाम गुलाम हसन। गुलाम हसन जी, क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह जी के द्वारा टिप्पणी जो उन्होंने की, जो बयान दिया, इस समय बवाल पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है? जम्मू की बात करें, अमित शाह जी ने जो शब्द बोले हैं, जो बात बताई है, वो बहुत नंदनीय है, जिस पर हमें विचार भी करना और अपनी अपनी जगह ये डिवाइड एंड रूल का तरीका जो इन्होंने बनाया, SC, ST, OBC, मुस्लिमों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान एक मुत्तहिद कौम है। जब तक न हम आपस में, हिंदुस्तान एक मुत्तहिद मुल्क है, इसकी तरक्की जो इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी भीमराव अम्बेडकर ने दे दी, क्योंकि उसने संविधान दे दिया, हिंदुस्तान का आइन बनाए जिसमें हर किसी मज़हब भेदभाव के बगैर, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शूद्र हो या ST हो, ST हो, OBC हो, हर किसी को अपना अपना हुक दिलाने में बहुत कामयाबी दी। बहरहाल हम इस पर बहुत
ये बड़े लफ्ज़ है कि ऐसे लफ्ज़ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सबसे गलत बात बताई उसने इस पार्लियामेंट हाउस में, ऑनरेबल इस पार्लियामेंट में, कि अमित शाह जी को ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये इस कानून साज, हिंदुस्तान का कानून साज बंदा था भीमराव अंबेडकर। उसने बहुत सारी कुर्बानी दी कौमों के लिए, उसने एक संविधान दिया, एक ही मुल्क बनाए, एक ही कानून के तौर। हर कोई इस वक्त बाकी मुल्कों में भी इसकी बात हो रही है, वहाँ भी कॉलेज बने हैं, वहाँ हायर सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी बनाएगी इनकी इसके नाम पर। बहरहाल हमें भी इसको इज्जत की निगाहों से देखना चाहिए। बाकी चलिए, एक युवा खड़े हैं हमारे साथ, भी ये नाम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर फ़ाक़त एजाज़ है और मैं राजौरी से हूँ। देखिए, आज हमारा यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है। जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जो एक बयान दिया है वो पूरे सोशल मीडिया पे, और आपने भी सुना होगा, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और एक हमारे होम मिनिस्टर इतने बड़े देश के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तरह की बयानबाजी करके जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके दिलों पे ठेस पहुँचाई है। हमारा सीधा आज प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि अमित शाह जी साहब जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इकट्ठा होकर और रोडें ब्लॉक करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे अगर अमित शाह साहब जल्द से जल्द माफ़ी नहीं मांगेंगे। जोरी से आए हैं जी मैम। बाबा साहब करोड़ों दिलों की धड़कन है, और जिन्होंने संविधान निर्माता हैं, लोग उन्हें पूछते हैं, जरूर कहेंगे। देश के गृह मंत्री जी द्वारा इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना कि फैशन बन गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना भगवान का नाम ले तो आपकी साथ पूछते हैं, साथ जम तक अब स्वर्ग में जाएंगे। पर वहीं पर कल आपने देखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वर्कर थे, कार्यकर्ता, उन्होंने प्रदर्शन किया कांग्रेस ऑफिस के बाहर। उन्होंने कहा इस वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया। देखिए, तोड़ा मोड़ा कुछ नहीं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है संसद के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है जो जिसको तोड़ मोड़ के बताया जाए। मैंने वो खुद वीडियो देखी और पूरे लोगों ने वो वीडियो देखी है, और जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी रखी है हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द वो इस चीज़ की माफ़ी मांगे। अगर इस तरह से बीजेपी सरकार इस तरह की टिप्पणी करके अपनी जो सियासत चमकाना चाहते हैं, हम ये आज जम्मू से ये प्रोटेस्ट दर्ज करके आपके माध्यम से हम होम मिनिस्टर साहब को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे टकला साहब, तो आने वाले वक्त में हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। साफ तौर पर चेतावनी। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले ये जो आप यहाँ पे प्रदर्शन देख रहे हैं डोम के कारण, तो ये डायरेक्ट चेतावनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कि आपने के जो भी एमपी है, होम मिनिस्टर है, उनको ये टिप्पणी करने की, यह शब्दावली चेयर उसको डेजिग्नेट नहीं करती है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हिंदुस्तान में बाबा साहब को पूजा जाता है, अगर ये सात जन्म भी ले ले तो उस तरह की क्वालिफिकेशन, उस तरह का अगर सोच नहीं ला सकते आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरे राष्ट्रों से लिया गया कानून है, उससे बढ़कर जो आपने शपथ ली थी, उसी कानून को लेकर शपथ ली थी, आप उसके अबव नहीं हो सकते। मैं डायरेक्ट चेतावनी देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खास करके प्राइम मिनिस्टर को, कि अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की पूरे हिंदुस्तान में कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। धन्यवाद। साफ तौर पर चेतावनी डोम की ओर से दी जा रही है, कहा जा रहा है। भैया संक्षेप में बोलिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज आपके चैनल से हम यही देना चाहते हैं कि ये जो बाबा साहब अंबेडकर जी हैं, उसको तो मानने वाले करोड़ों लोग हैं इस देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में उसको चाहने वाले लोग हैं। पर ये जो टिप्पणी हमारे अमित शाह द्वारा की गई है बहुत निंदनीय है, और पूरा देश आज नाराज़ है। पूरे देश को ये पता है कि बाबा साहब लोगों के मसीहा हैं, और बाबा साहब द्वारा समानता लाई गई पूरे देश में, गरीब दलित वर्ग को ऊपर उठाने के रास्ते निकाले गए, और भारत का संविधान ऐसा बनाया गया कि उसको इतनी जातियां होते हुए, इतने मजहब होते हुए एक फूलमाला में परोया गया। आज पूरा देश जो है वो एक फूलमाला में गुलदस्ते की तरह है, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जहाँ पर रहते हैं। और भारत तो क्या, बाहर की कंट्रियाँ भी आज संविधान को, भारत के संविधान को मानती है। पर ऐसा कहना गृह मंत्री द्वारा, और ये कहना कि आप बाबा बाबा करते रहते हो, और बाबा का करने के बगैर भगवान का नाम लोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वो भी 7 जन्म का स्वर्ग मिलेगा। हम देखते हैं कि अमित शाह को कितना स्वर्ग मिलेगा। ये सिर्फ जो बातें हैं ये राज्यसभा में नहीं की जाती, जो सरकार है या कानून है इस दायरे में नहीं आता। पर जहाँ पर धर्म
धर्मों की बात की जा रही है, लोगों को लड़ाने की बात की रही है। मणिपुर में कितना कांड हुआ, 2 साल से हो रहा है, वहाँ जाने की उनको फुर्सत नहीं है। आज गरीब लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, काम जो है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो मसले लोगों के हल करने वाले हैं वो तो हो नहीं पा रहे, लेकिन धर्मों में और लोगों को लड़ाने की बात की रही है। और उन कामों को छुपाने के लिए ये जो ऐसी बातें की जा रही है ताकि इस देश में लोग असली मुद्दे भड़क जाएं, और इसको तो वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, राज्यसभा में रहना नहीं चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। थैंक। साफ तौर पर डोम फेडरेशन की तरफ से आज एक चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द अमित शाह जी अपोलोजाइज करें जो उन्हें शब्दावली का प्रयोग किया, अन्यथा पूरे देश में जो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लगातार आपने देखा कि पार्लियामेंट में जो अमित शाह जी के द्वारा देश के गृह मंत्री द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसे लेकर पूरा देश नाराज है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर बी आर अंबेडकर जो कि निर्माता है संविधान के, और उस संविधान के अंदर सबको बराबरी का अधिकार दिया। शूद्र बात करें, अगर दलित समाज की बात करें, महिलाओं की बात करें तो उन्हें अब अपने अधिकारों का पता चला, समानता मिली है। करोड़ों दिलों की धड़कन है बाबा भीमराव अंबेडकर जी, लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो उसी के चलते उनके लिए शब्दावली का इस्तेमाल किया। लगातार अब कल से देख रहे हैं कि जम्मू के अलग अलग एरिया में आपको इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज डोम फेडरेशन की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि अमित शाह जी डोमा की तरफ से साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द माफी मांगे, अपोलोजाइज किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में इस तरह के और बड़े बड़े प्रदर्शनों की जिसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।